जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बेसिकली हमारी जो पीसी बिल्ड वाली वीडियो थी उसी का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें जो जो कंपोनेंट मदरबोर्ड से अटैच होते हैं तो उनको असेंबल करके दिखाने वाला हूं, और उनमें जो छोटी मोटी मिस्टेक्स एक नए पर्सन के लिए होती है। अगर आप पहली बार पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप भी वो मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी मिस्टेक्स हो सकती हैं उन चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये मदरबोर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं MSI का A520M Pro यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन उसको मैंने रिप्लेस किया तो उसको रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा था, रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने उसको सीधे रिटर्न कर दिया और उसकी जगह मंगाया मैंने MSI का ही B450M Pro। तो ये मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ मैं। उसके अलावा RX 550 ग्राफिक कार्ड और हमारा Ryzen 5 5600G प्रोसेसर। उसके अलावा 8 GB की 2 रैम XPG ब्रांड की, और क्रिस्टल की तरफ से आने वाली 512 GB की SSD। तो ये चीज़ें मैं आपको अपने मदरबोर्ड में अटैच करके दिखाऊंगा, और जो भी बातें आपको इनको असेंबल करते टाइम ध्यान रखना चाहिए तो उन चीज़ों के बारे में आगे साथ साथ में असेंबल करते हुए मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद की जो वीडियो होगी वो आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो चलिए फटाफट से इसको असेंबल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रख लिया है अपना मदरबोर्ड, रैम 8 GB की 2, यहाँ पे CPU, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड और ये CPU कूलर। उसके अलावा यहाँ पे है ये SSD, ये नीचे दब गई थी, दिख नहीं रही थी, तो ये SSD है। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे रैम को। तो रैम को इंस्टॉल करते टाइम आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो इसके लॉक हैं, इंस्टॉल करने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये लॉक ऑन होने चाहिए, मतलब खुले हुए होने चाहिए। उसके बाद आपको रैम लेनी है, और यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये जो रैम का ये हिस्सा है पूरा, इसमें एक तरफ का जो कट के एक तरफ का हिस्सा है वो एक थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा और दूसरी तरफ का हिस्सा थोड़ा सा छोटा दिखेगा। इसी तरह से आप अगर मदरबोर्ड में गौर करेंगे तो मदरबोर्ड में जो रैम का स्लॉट है उसमें भी आपका एक तरफ का हिस्सा 2 हिस्से में ये बटा हुआ है। एक तरफ का हिस्सा थोड़ा बड़ा दिखेगा और एक तरफ का हिस्सा थोड़ा छोटा दिखेगा। तो आपको चेक कर लेना है इस तरह से मदरबोर्ड में। तो आपको चेक कर लेना है इस तरह से मदरबोर्ड में ये रैम डाल के कि यहाँ पे जो कट लगा हुआ है वो कट मदरबोर्ड के स्लॉट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो समझ लीजिए आपकी जो रैम है वो बिल्कुल सीधी लगी हुई है। उसके बाद जब आप इसे इस तरह से लगाएंगे तो जब इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसके जो लॉक हैं वो अपने आप लॉक हो जाएंगे। देखिए, इसको प्यार से प्रेस करेंगे, ये देखिए प्रेस करने पे ये अपने आप लॉक हो गए हैं। मैं दूसरी रैम लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी सेट हो गई। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ, ये देखिए प्रेस करने पे ये भी लॉक हो गई है। तो आपको बड़े प्यार से इसको स्लॉट में रैम को दबाना है और ये अपने आप लॉक हो जाएंगे। उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी SSD को। तो SSD में एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो ये SSD है इसके साथ मुझे एक छोटा स्क्रू मिला है इसके साथ मदरबोर्ड के साथ लगाने के लिए। मैंने गौर किया जो मेरा पिछला मदरबोर्ड था जिसको मैंने रिटर्न किया A520 Pro, तो उसमें जो इसके साथ स्क्रू मिला है वो फिट हो रहा था, लेकिन ये जो B450 है इसमें वो सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मदरबोर्ड के साथ ही एक M2 लॉकर स्क्रू देखने को मिलता है, ये इस तरह से। इसकी मदद से आप इसे मदरबोर्ड में फ़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फिट करने के लिए आप ध्यान देना कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक स्लॉट कटा हुआ है, ये देखिए। और मदरबोर्ड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो स्लॉट है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आपको सिंपली ये जो स्टिकर लगा हुआ हिस्सा है इसको ऊपर रखना है और यहाँ पे इसे इस तरह से बिठा के प्रेस कर लेना है। अब जब आप प्रेस करके इस तरह से छोड़ेंगे तो ये निकलेगी नहीं, तो समझ लीजिए फिट हो गई है। और थोड़ा सा आपको ऊपर उठी हुई दिखेगी, तो थोड़ा सा इसको नीचे बिठाने के लिए आपको क्या करना है, जो इसके साथ M2 लॉकर मिला है उसकी मदद से आप इसको यहाँ पे कस देंगे। तो चलो मैं पहले इसको कस लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे M2 लॉकर से इसको कस दिया है, तो अब ये फिक्स हो गई है। और एक और चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, जब आप इसको असेंबल कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि इसके जहाँ पे भी आप इसको रखें तो वहाँ पे कोई स्टैटिक चार्ज नहीं होना चाहिए। हो सके तो कोई नीचे रबड़ की मैट हो अगर आपके पास तो वो आप बिछा लीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो आप पॉलीथीन वगैरह बिछा सकते हैं नीचे, उसके बाद ही इसको रखिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, तो इसके अंदर स्टैटिक चार्ज नहीं जाना चाहिए जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक कार्ड की। तो इस तरह का ग्राफिक कार्ड मैंने ले रखा है। आपने डबल फैन वाले भी या अलग अलग ग्राफिक कार्ड देखे होंगे, तो मैंने ये एक बेसिक सा ग्राफिक कार्ड है RX 550। तो ये इस तरह से आता है, इसमें एक ये प्रोटेक्टर लगा होता है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसमें भी आप गौर करेंगे कि यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, मतलब ये जो इसका हिस्सा है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होने वाला है, तो इस पर आप देखेंगे यहाँ पे एक कट लगा हुआ है। तो इसको भी आपको यही देख के लगाना है कि मदरबोर्ड में आप अगर गौर करेंगे तो मदरबोर्ड में भी आपको यहाँ पे एक स्लॉट जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। एक तरफ का हिस्सा काफ़ी बड़ा है ये, और एक तरफ का हिस्सा छोटा सा है। तो इसमें जो ये छोटा सा हिस्सा है ये उसकी तरफ रखना है, और लंबा वाला हिस्सा लंबे वाले हिस्से की तरफ। और लगाने से पहले ये जो लॉक है ध्यान रखिएगा कि ये लॉक खुला हुआ हो। इसमें आप देखेंगे कि एक ही तरफ का लॉक है, तो इसमें आपको दूसरी तरफ लॉक देखने को नहीं मिलता है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो अब ये बैठ गया है। तो इसका लॉक जो है वो अपने आप बंद नहीं हो रहा है, तो इसे मुझे मैनुअली बंद कर देना है। ये देखिए अब ये मैनुअली बंद हो गया है। तो ये इस तरह से ग्राफिक कार्ड भी इसमें लग चुका है। तो जब आपको इसमें ग्राफिक कार्ड लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे ना हिलाएं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड थोड़ा हैवी होता है जो मदरबोर्ड पे जोर डाल सकता है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्राफिक कार्ड आप बाद में लगाएं, जब आप इस मदरबोर्ड को पूरा असेंबल करने के बाद जो कैबिनेट है उसमें स्क्रू से कस दें, उसके बाद ही इसको ग्राफिक कार्ड को लगाएं, ताकि ये हिलने की वजह से आपके मदरबोर्ड में कोई बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए अभी ग्राफिक कार्ड लगा दिया है। तो इसको मैं फ़िलहाल निकाल लेता हूँ। और अब बारी आती है हमारे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर को मैं खोल लेता हूँ। इसे बड़ी सावधानी से खोलिएगा आप, क्योंकि इसमें जो पिंस होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नीचे पिन होती हैं ये बहुत नाजुक होती हैं, अगर आपको दिख रही हो, ये देखिए। तो इसको लगाने के लिए एक सिंपल सा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको इसकी जो ये लॉक है, इसको लॉक को ऊपर कर लेना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक कोने में आपको ट्रायंगल दिखेगा, और यही चीज़ अगर आप मदरबोर्ड में देखेंगे तो मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको एक हिस्से पे कुछ ट्रायंगल सा दिखेगा, जहाँ पे ये वाइट राउंड सा बना है। तो यहाँ पे ये जो लॉक है इसके ऊपर आपको ट्रायंगल सा बना हुआ दिखेगा, ये देखिए। तो ये वाला ट्रायंगल और जो CPU का प्रोसेसर का ट्रायंगल है वो आपस में मैच होने चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका ट्रायंगल इधर को है और CPU का ट्रायंगल इधर है, तो आपको ये दोनों हिस्से एक ही तरफ को रखने हैं और बड़े प्यार से इसको इसके ऊपर सेट करके छोड़ देना है, और ये अपने आप नीचे बैठ जाएगा। अगर ये नीचे नहीं बैठा है तो इसको हल्का सा आगे पीछे मूव कीजिए, जिससे कि ये बैठ जाए। जैसे देखिए मैं इसे थोड़ा ऐसे रखता हूँ और इसको इधर खिसकाता हूँ, ये देखिए ये बैठ गया है। तो अब ये बैठ गया है, तो उसके बाद हमें लॉक नीचे कर लेना है। अब ये प्रोसेसर इसमें अटैच हो गया। अब बारी आती है CPU कूलर की। ये जो प्रोसेसर है इसमें आप देखेंगे कि ये वाले हिस्से में हीटिंग पेस्ट कंपनी आपको पहले से लगा के देती है, तो आपको अलग से हीटिंग पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लगाने से पहले आपको एक काम करना है, आपको ये जो यहाँ पे 2 स्क्रू और यहाँ पे 2 स्क्रू दिख रहे हैं, इनको खोल लेना है और इन दोनों हिस्सों को निकाल लेना है। तो चलिए पहले मैं इनको निकाल लेता हूँ। तो मैंने इन चारों स्क्रूज़ को खोल लिया है, तो आप इनको खोल लेंगे, उसके बाद इसको भी। और जब आप इनको निकालेंगे तो आप इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो इसके नीचे एक प्लेट होती है, तो ये प्लेट आपको पकड़ लेनी है। इसको आप वापस से ऐसे लगा लेंगे और इसको ठीक इसी तरह से रख देंगे, और ये देखेंगे आप प्लेट के जो
ये वाले हिस्से हैं, गोल वाले हिस्से जिनमें आपके स्क्रू कसेंगे, वो आपके ऊपर आ गए हैं। उसके बाद आपको CPU को इस तरह से रखना है कि ये 2 स्क्रू जो नज़दीक वाले स्क्रू हैं, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये 2 स्क्रू जो हैं इनकी दूरी ज़्यादा है और इनका जो गैप है वो कम है। तो 2 कम गैप वाले स्क्रू एक तरफ को आने चाहिए। तो इनको एक तरफ को इस तरह से लगा लेना है और इसके ऊपर कस लेना है। तो चलो पहले मैं इसको कस लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये कस लिया है, लेकिन इसको कसते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब ये जो स्क्रू हैं इनको आप कसेंगे तो ये कुछ देर बाद अपने आप घूमना बंद कर देंगे। तो आप उसके बाद इन पे ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, अदरवाइज़ आपका CPU जो है वो नीचे से इसकी चूड़ियाँ क्रैक हो सकती है, जो इसके थ्रेड्स हैं, और उसके अलावा इसमें आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा ताकत मत आजमाइएगा इसमें। तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया, रैम लगा के दिखा दी है, CPU लगा के दिखा दिया है, CPU फ़ैन लगा के दिखा दिया है, SSD लगा के दिखा दी है, और जो ग्राफिक कार्ड है वो भी मैंने आपको लगा के दिखाया है। भले ही मैंने अभी डिटैच इसको कर लिया है, क्योंकि मैं इसको तब अटैच करूँगा जब इसको मैं कैबिनेट के साथ लगा दूँगा। तो दोस्तों मैंने आपको मदरबोर्ड में CPU फ़ैन, रैम, SSD और ग्राफिक कार्ड लगाना बता दिया है, किस तरह से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है लगाते टाइम। मैं भी इस फील्ड में नया ही हूँ, लेकिन कुछ करने के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस आता है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको इन पार्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को असेंबल करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो इससे आगे की वीडियो है वो आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी ये जो कंपोनेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर इनको आपने परचेज़ करना है अपने लिए PC बिल्ड करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।